Good morning, class 6. Dear students, as you all know that your chapter number 7 is end for revision, and today's your chapter number 8 begin for the revision. Dear students, chapter number 8 Introduction to MS Access 2016. As you all know that from next week your periodic test 2 exam will be start, and periodic test 2 में का टेस्ट जो है उसमें आपके चैप्टर्स जो इंक्लूडेड हैं वो सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है। सिलेबस में आपने देखा होगा, सारे सिलेबसेस में आप उसको अच्छे से उनकी एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर्स उनको तैयार कर लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एमएस एक्सेस क्या होता है, व्हाट इज एमएस एक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेस जो है क्या है, डेटाबेस एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन विच इज डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है और ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DBMS, दैट मीन्स होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है एक्चुअल में, जैसे जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जैसे हम लोग MS एक्सेल यूज करते हैं या MS एक्सेस यूज करते हैं या ओरेकल यूज करते हैं या फॉक्सट्रो यूज करते हैं। तो DBMS में बेसिकली जो एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे आपका क्या होता है जो आप पढ़ रहे हैं अभी, MS एक्सेस होता है, ओरेकल होता है, फॉक्सट्रो होता है, तो और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं। तो इनका यूज हम लोग करते हैं किसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या आपका स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो उस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो सबका क्या होता है, सबकी इंफॉर्मेशन आप देखते होंगे कि कंप्यूटर में सेव करके रखा जाता है कि कौन से बच्चे का क्या रोल नंबर है, कहाँ से आता है, एड्रेस क्या है, कितनी उसकी फीस जमा हुई है, कितनी ट्रांसपोर्ट जमा हुई है, कितनी सारी चीजें, वो सारा डिटेल आपके सिस्टम में सेव होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिस्टम जो डेटा सेव होता है आपके कंप्यूटर में, वो कैसे सेव होता है? तो दिस इज पॉसिबल विथ दिस फीचर, दिस वर्क इज पॉसिबल बाय दिस फीचर। तो ये जो वर्क होता है, जो हम लोग हजारों बच्चों का डेटाबेस जो कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, वो किसके द्वारा होता है, आपके DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा वो डेटाबेस वहां पे सेव किए जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं, प्लेटफॉर्म मींस एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। कोई MS एक्सेस यूज करता है, कोई ओरेकल यूज करता है, कोई फॉक्सट्रो यूज करता है, तो कोई MS एक्सेल यूज करता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें हम लोग हजारों डेटाबेस को सेव कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनको रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव दैट मीन्स उनको जब हमें यूज लगे तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 6 से स्टूडेंट हैं और किसी की ID है 15, ये ID नंबर है। तो आप जाते हो, जब ऑफिस में जाते हो, आपको फीस जमा करनी होती है, कोई भी डिटेल आपको निकलवाना होता है, तो आप क्या अपना ID नंबर या एडमिशन नंबर आप देते हो और वो एडमिशन नंबर वहां पे सिस्टम में वो डालते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं, तो आपका डेटाबेस पूरा ओपन होकर के आ जाता है। तो किसके विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिक की। तो ये सारी इंटरनल चीजें हैं, वहां पे प्राइमरी की या यूनिक की बनाया जाता है, जो कि आपका ID नंबर होता है और वो सभी लोगों का डिफरेंट होता है। उसके बेस पर हम आपके डेटा को, यानी आपकी इंफॉर्मेशंस को जो हमारे सिस्टम में सेव है, स्कूल के सिस्टम में सेव है, उसको हम लोग रिट्राइव कर लेते हैं और आपको शो करते हैं, या उसका प्रिंट ले सकते हैं, एनीथिंग, या आप उसको हार्ड कॉपी लीजिए, आप सॉफ्ट कॉपी लीजिए। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS की जो हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग आएंगे, अगला जो टॉपिक है, तो ये तो हुआ आपका DBMS। अगला टॉपिक है आपका हाउ कैन यू ओपन MS एक्सेस ऑन योर सिस्टम, ठीक है। तो टॉपिक है आपका लॉन्चिंग MS एक्सेस।
लॉन्चिंग दैट मीन्स ओपनिंग योर एप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सारे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, ओपन दैट मीन्स होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड आपको ओपन करना है, नोटपैड ओपन करना है, ठीक है, और भी जो एप्लीकेशंस है उनको ओपन करना होता है, तो सेम एज इट इज इसको भी आपको ओपन करना होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो, ओपनिंग MS एक्सेस। इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाओगे। स्टार्ट बटन पे जाते ही आपको क्या मिलेगा, ऑल प्रोग्राम, क्लिक करोगे। ऑल प्रोग्राम में आपको यहाँ पे MS ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपका यहाँ पे MS एक्सेस एप्लीकेशन मिलेगा। एक तो तरीका ये होता है, तो स्टार्ट बटन पे गए आप, ऑल प्रोग्राम पे MS ऑफिस में जाओगे, MS एक्सेस आपको वहां से मिल जाएगा। दूसरा तरीका जो होता है, आपको डायरेक्टली अगर आपके सिस्टम, मान लीजिए सिस्टम है, यहाँ पे MS एक्सेस का क्या बना हुआ है, आइकन यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर ऑलरेडी यहाँ पे आइकन बना हुआ है, तो आइकन पे आप क्या करोगे, क्या करते हो, यहाँ पे DC यानी डबल क्लिक करते हो। तो अगर आपके डेस्कटॉप पे MS एक्सेस का आइकन है तो डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद MS एक्सेस ओपन हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। फिर वहां पे आपको जब डबल क्लिक करेंगे एक्सेस का ऑप्शन ओपन होकर के आएगा, जैसा कि बुक में आप फिगर नंबर 8.1 देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन। तो वहां पे क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नाम आप क्रिएट बटन होगा, क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद उस डेटाबेस का नाम आप देंगे, फिर आप एंटर कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक नया डेटाबेस भी वहां पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, MS एक्सेस के बाद विंडो ओपन होगा, वहां पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आफ्टर देन क्रिएट का बटन आएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का हम नेम टाइप करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर एक नया डॉक्यूमेंट भी आपका ओपन हो जाएगा एक्सेस के साथ में। तो इस तरह से हम अपने MS एक्सेस के न्यू डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर सकते हैं। आफ्टर देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, टेबल्स के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि टेबल क्या होता है। सिंपली आप लोगों ने MS एक्सेल भी पढ़ा है, MS एक्सेस भी पढ़ा है, तो वहां पे टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, टेबल्स। देन व्हाट इज टेबल? तो टेबल में क्या होता है कि टेबल डेटाबेस का अगर कहीं पे नेम आता है कि डेटाबेस एप्लीकेशन, तो डेटाबेस जो है बिना टेबल के पॉसिबल ही नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप डेटाबेस ओपन करेंगे, जैसे MS एक्सेल आप ओपन करते हैं, तो MS एक्सेल जब ओपन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले जब लुक उसका दिखता है तो क्या होता है, टेबल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। आप एक्सेस में भी करेंगे तो एक्सेस में जब क्रिएट करेंगे तो टेबल वहां पे भी क्रिएट होगा। तो डेटाबेस जो होता है वो टेबल के फॉर्म में होता ही है। अब टेबल क्या होता है, यानी टेबल इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स होता है। तो एक इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ईच रो कॉल्ड व्हाट, यानी एक्सेस में जो रो होता है, रो को हम लोग क्या कहते हैं, ईच रो कॉल्ड अ रिकॉर्ड। एंड थर्ड क्या होता है, ईच कॉलम कॉल्ड फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे रो को रिकॉर्ड बोलते हैं और कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। किसमें, MS एक्सेस की भाषा में। यहाँ पे क्या होता है, जो रिकॉर्ड होते हैं, यानी there has to be 0 or more records. नेक्स्ट क्या है, there has to be 1 or more field, यानी 0 या इससे ज्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा आपके फील्ड भी हो सकते हैं।
और ईच रिकॉर्ड हैव डेटा टाइप टू स्टोर एनी रिकॉर्ड, यानी जो रिकॉर्ड होता है वो कोई ना कोई डेटा टाइप रखता है, क्योंकि किसके लिए, रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। तो इस तरह से ये आपके टेबल्स यहाँ होते हैं, और टेबल्स की ये प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं कि टेबल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है, और इतनी सारी चीजें ये कंटेन करता है टेबल। और कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन है तो वहां पे टेबल का कॉन्सेप्ट होगा, वो जरूर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप आएंगे यहाँ पे व्यूज ऑफ टेबल में। तो टेबल के कुछ व्यूज होते हैं, जैसे टेबल के व्यूज में आप डेटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू। तो व्यूज ऑफ टेबल तो मोस्टली यहाँ पे दो होते हैं। कौन से होता है, डेटा सीट व्यू, एंड सेकंड होता है आपका डिजाइन व्यू। बाय डिफॉल्ट आपका डेटा सीट व्यू होता है, और डिजाइन व्यू में क्या होता है, जब यहाँ पे हम लोग चेंजेस करते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डेटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू क्या होता है व्यूज ऑफ टेबल में, और इनका क्या वर्क होता है, और टेबल हम लोग डिजाइन व्यू में कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टेप्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेंगे कि जो टॉपिक्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टॉपिक में क्या क्या कवर किया। इंट्रोडक्शन यानी एमएस एक्सेस के बारे में जाना कि व्हाट इज एमएस एक्सेस, यानी एमएस एक्सेस क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। ओके, टेबल के बारे में जाना कि टेबल क्या होता है, कैसे हम लोग एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं और उसमें ब्लैंक डेटाबेस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। तो होमवर्क में पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस एक्सेस। क्वेश्चन 2 है, डिफाइन द concept of table in MS Access। क्वेश्चन 3 है, write the steps to launch MS एक्सेस एप्लीकेशन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, 3 क्वेश्चन आपको, तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके इसको ग्रुप में सेंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ओके, तो आप लोग बी प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम। ओके, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। आपका वाइवा शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। वाइवा भी आपका 10 मार्क्स का होना है। 30 मार्क्स का आपका लिंक के थ्रू एग्जाम होना है। जैसे आप लोग लिंक के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, 30 मार्क्स का वहाँ पे होगा। सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे। जैसे वैरायटीज दैट मीन्स क्या होता है, आपका एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग कॉलम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक नई वैरायटी इस बार होगी आपकी क्वेश्चन पेपर में, केस बेस्ड स्टडी का। तो केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। तो केस स्टडी क्वेश्चन जैसे आप लोग को इंग्लिश में पैसेज दिया जाता है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। केस स्टडी में पैराग्राफ होगा, और पैराग्राफ के बाद यहाँ पे आपके इसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरह से। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में छुपा होगा, जिससे आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, यहाँ से लेकर के आपको आंसर्स देने होंगे। तो ये केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन होंगे। ये इस बार न्यू वैरायटी होगी, और आपको यहाँ पे टेस्ट एग्जाम में आपको वहाँ पे शो होगा। तो उसको आप लोग अच्छे से जो आपकी बुक के पैराग्राफ्स होते हैं उसको पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। तो यहीं से आपको आंसर आपका इसी पैराग्राफ में छुपा होगा, यहाँ से आपको उसको रिट्राइव करना होगा, छांटना होगा, उसके बाद आपको आंसर लिखने होंगे। ओके, देन इसी के साथ थैंक यू क्लास।